दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों फिलहाल पीजीटी पोल साइंस के इंटरव्यू चले हुए हैं, तो आज हमारे साथी इसके लिए इंटरव्यू दे के आए। कुछ हमारे छात्र भी गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आज के इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछे गए थे। तो दोस्तों आज मैं वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरह के जो क्वेश्चन है इंटरव्यू के अंदर हरियाणा पीजीटी में पूछे जा रहे हैं। तो आपने भी दोस्तों अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेना है कि जब आपका इंटरव्यू आए तो आप इनके आंसर बड़े अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से दे पाए। तो ये आज के जो क्वेश्चन हैं ये इस तरह से थे। तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आया वहां पर, जैसे मान लीजिए भाई कहीं ना कहीं तो आप भी वर्किंग होगे, क्योंकि पीजी कर ली आपने, मास्टर डिग्री करने के बाद आपने स्टेट कर लिया, कुछ साथियों ने नेट भी किया हुआ, पीएचडी भी की हुई है, तो कहीं ना कहीं वो वर्किंग भी है। जैसे आज जिस छात्र से एक क्वेश्चन पूछा गया उससे ये पूछा गया कि आप बताइए कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अध्यापक में बेहतर कौन है। ये क्वेश्चन दोस्तों उससे इसलिए किया गया क्योंकि वो अभी फिलहाल में प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहा था, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो, तो आप बताइए सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में सबसे बेहतर टीचर कौन होगा, दोनों में से यदि कंपैरिजन किया जाए तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। तो वो उसने बताया कि सर मैंने तो जवाब दिया कि सरकारी स्कूल का टीचर बेहतर होता है। ये सरकारी स्कूल का टीचर बेहतर होता है तो आप तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, क्या आप बेहतर टीचर नहीं हो? तो दोस्तों इस तरह का आंसर नहीं बनेगा। भाई टीचर तो आप ये देखना, आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर टीचर तो कोई भी बेहतर हो सकता है, वो चाहे किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाता हो या किसी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाता हो। टीचर के बेहतर होने का पैमाना ये नहीं है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो टीचर तो कोई भी बेहतर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर भी आपको बहुत बेहतर मिल जाएंगे, प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले भी टीचर आपको बेहतर मिल जाएंगे। तो हम किसी संस्था के आधार पर ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कौन सा टीचर बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का जवाब आपका होना चाहिए कि ना तो आपने ये कि भाई टीचर सरकारी का बढ़िया होगा या प्राइवेट का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जवाब है होना चाहिए। तो टीचर तो कोई भी बेहतर हो सकता है, जिसके अंदर जो क्वालिटीज हैं जो टीचर की, तो वो टीचर बेहतर हो सकता है। उसके बाद यहाँ से अभी जैसे क्वेश्चन आया हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के बारे में बताइए। ये दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि उनसे पूछा गया एक छात्र से कि बताइए आप ये अभी हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे इसके बारे में हमारे को कुछ बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? आपने पूरा विवरण नहीं देना कि वह कब हुए थे, क्या चीजें, मतलब डेट बिल्कुल ये नहीं कि फिक्स डेट आप बताओगे कब रिजल्ट आया, क्या चीजें, ऐसे नहीं। यहाँ पर आपने ये बताइए कि भाई हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे अभी हरियाणा के अंदर, ये एक राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हुए थे। इसमें जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो बहुमत मिला वो बीजेपी पार्टी को मिला 48 सीटों के साथ, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार आई और श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए, विधायक दल के जो नेता चुने गए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और फिर वो डीप में जाने लगे थोड़ा तो पूछने लग जाएगा ये बताइए कि आप ये कौन सी विधानसभा थी, कौन सी विधानसभा के चुनाव थे। तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो कि दोस्तों ये सर अभी हाल ही में जो संपन्न हुए ये 15वीं विधानसभा के जो चुनाव थे। फिर आपसे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप ये बताइए श्री महिपाल सिंह डांडा। उसके बाद आपसे सीएम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि सीएम साहब कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो दोस्तों या फिर एक इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो हरियाणा सरकार है उसके बारे में आप अपनी राय बताइए, अपने विचार रखिए। तो दोस्तों यदि इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो आपने इसको पॉजिटिव वे में बताना है कि वर्तमान में जो हरियाणा की सरकार है
वो बेहतर कार्य करने लग रही है। एक साथ अभी पीछे 25,000 युवाओं को रोजगार दिया, और अभी भी बहुत सारी जो भर्ती चली हुई है, और अगर नियमित भर्ती नहीं हो पा रही थी तो सरकार ने रोजगार देने के लिए HKRN के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव वे में अपना बैलेंस सा आंसर रख सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं बोलना आपने गवर्नमेंट के बारे में, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हम। अगला क्वेश्चन था जैसे आपका, ये जैसे दोस्तों क्वेश्चन था, ये एक लड़का था जिसने PhD की हुई थी, तो उससे पूछा गया था कि भाई आप केस स्टडी के बारे में बताइए। तो ये बताने का मेरा अभिप्राय आप लोगों से ये है कि यदि आपने की हायर एजुकेशन है ना, और आप उसको बताते हो, जैसे PhD में आपने बता दिया जी, तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें जो चीजें होंगी तो आपने उसके लिए भी तैयार करके जाना है। एक क्वेश्चन ये आया यहाँ पर, उनसे पूछा गया कि भाई हम देखते हैं कि हर साल जब रिजल्ट आता है तो उसमें सरकारी जो स्कूल होते हैं उनके रिजल्ट खराब क्यों आते हैं, आपकी राय बताइए। तो उससे पूछा, मैंने पूछा कि आप क्या जवाब होना चाहिए, बताइए आप भी। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या जवाब होना चाहिए, सरकारी स्कूलों के रिजल्ट खराब क्यों आते हैं। तो बहुत सारे जो छात्र तो ये कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते नहीं, इसलिए रिजल्ट खराब आते हैं। तो दोस्तों ये आपका नेगेटिव आंसर होगा। पॉजिटिव आंसर आप इस तरह से दीजिए कि सभी सरकारी स्कूलों के रिजल्ट खराब नहीं आते। हमारे हरियाणा के अंदर कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जिनके जो रिजल्ट हैं वो 90 प्लस भी आते हैं, या कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके छात्र बोर्ड के अंदर पोजीशन लेके आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूलों के सभी स्कूलों के रिजल्ट खराब आते हैं। हाँ, कई बार कुछ स्कूलों के जो रिजल्ट खराब आएंगे उसके पीछे कारण एक फैक्टर काम नहीं करता दोस्तों, उसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। तो आप इस तरह से भी बता सकते हो। कई बार जैसे किसी विषय का अध्यापक है, उस वो रिटायर हो जाता है, तो उसकी जगह पर आने में जो टीचर आएगा उसको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो उसमें ट्रांसफ़र जो होते हैं वो एक लंबे समय के बाद होते हैं, ठीक है। तो वो यदि पद रिक्त हो गया तो या तो नई उससे भरा जाएगा या फिर ट्रांसफर से वहां पर आएगा। तो इस तरह से उस विषय का रिजल्ट खराब आने की तो संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि उसका अध्यापक ही नहीं होगा। आप इस तरह से भी बता सकते हो। दूसरा फिर ये भी बता सकते हो कि भाई जैसे जो सरकारी स्कूलों के अंदर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो लेबर क्लास से या इस मजदूर वर्ग से आते हैं। कई बार ये प्रवासी मजदूर भी होते हैं जो कई बार बच्चों के साथ अपने प्रदेश राज्य चले जाते हैं, वो लंबे समय के बाद लौटते हैं। तो इस दौरान भी बच्चों का पढ़ाई से संपर्क टूट जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अपना घर खर्च चलाने के लिए स्कूल से जाने के बाद कहीं ना कहीं किसी ढाबे या उस पर काम करना पड़ता है। दूसरा फिर आप एक पक्ष और भी बता सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि जो अध्यापक हैं उनकी जो ड्यूटी है किसी दूसरे कामों में भी लगा दी जाती है। जैसे भाई आप ये देखना, इलेक्शन ड्यूटी आ जाएगी, या फिर आपको किसी को BLO बना दिया जाए, अब जनगणना हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं। तो आपने इस तरह से बैलेंस सा जवाब देना है आपने, ठीक है। तो ये नहीं कहना है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक बिल्कुल नहीं पढ़ाते। तो आपने एक फैक्टर नहीं बताना, सारे फैक्टरों पर थोड़ा थोड़ा चीजें ये डालनी है कि ये भी कारण हो सकते हैं। फिर ये छात्र था जैसे पॉलिटिकल साइंस का था, तो संविधान के बारे में पूछा गया, क्योंकि सब्जेक्ट से रिगार्डिंग उसका तो क्वेश्चन आएगा ही। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज और, हाँ एक और चीज बताऊंगा, PM श्री स्कूल क्यों शुरू किए गए हैं। ये क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को एक क्लास के अंदर कराया था, तो PM श्री स्कूल से भी क्वेश्चन किया गया। ई लर्निंग जो मैंने कल 2-3 दिन पहले ही क्लास ली थी, ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से हम क्लास कैसे लेंगे, ई लर्निंग के बारे में भी पूछा गया कि ई लर्निंग के बारे में बताइए कि आप ई लर्निंग क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे किए जाएंगे वहां पर। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा
ये आप इंटरव्यू होता जो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है। आप जो चीजें वहां पर रखोगे उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। कुछ ऐसे भी साथी रहे जिनसे सब्जेक्ट का खाली एक या दो ही क्वेश्चन किया गया, बाकी उसकी फैमिली से रिगार्डिंग, वो कहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है, पीजी कब की, कौन से कॉलेज में से कितने नंबर आए थे उनके पीजी में, तो इस तरह से भी जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए। तो दोस्तों, आपने अपने आप को तैयार कर लेना है इन सभी के लिए और पॉजिटिव रहना है, अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। और वहां पर वो बड़े फैमिलियर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं भी पता तो हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को पॉजिटिव वे में, आपके पास जो भी चीजें हैं उनको पॉजिटिव वे में उनके सामने रखना है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। कल भी जिन छात्रों के इंटरव्यू होंगे उनसे जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता रहूंगा। और इसमें से जिस क्वेश्चन के आंसर आज हमने डिस्कस नहीं किए हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और कुछ नए टॉपिक है, जैसे एक तो ई लर्निंग वाला और एक मैं एसएससी का, ये एक दो चीज़ें और हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो दोस्तों, यदि आपने किसी ने भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपका पीजी लेवल का कोई भी ये पीजीटी का इंटरव्यू है, तो आप हमारे सेंटर से जुड़ सकते हैं। आप हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड कीजिए, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर इतना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।